श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिता प्रणता स्मृताम्। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु मुनि नारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना, महावीर बिनवौ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणमौ सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणमौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जनि जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव पुराण शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।
जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज शिव महापुराण से शत्रु संहिता का में शिव जी का सरभ रूप आख्यान का कथन श्रवण आज किया जा रहा है। नंदीश्वर सनत कुमार से कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप शिव शार्दूल अवतार को श्रवण करिए, जो शिव जी ने देवताओं के हितार्थ जलते हुए अग्नि के समान अद्भुत सरभ रूप धारण किया। वैसे तो शिव के अनेकों अवतार भक्तों के हितार्थ हुए हैं। नंदीश्वर कहने लगे, आपने जय विजय को राक्षस होने का शाप दिया था। वे दोनों कश्यप की दित से हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष नाम से संसार में जन्म लिया। हिरण्याक्ष को विष्णु ने वराह रूप धारण कर मारा था। अपने भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिप ने विष्णु पर भारी क्रोध किया और 10,000 वर्ष तक कठोर तप करके ब्रह्मा से दुर्लभ वर मांगा था। क्या मांगा था कि आपके शिष्य से देव, दानव, राक्षस, यक्ष और गंधर्व में से किसी भी हथियार से, न किसी वर्तमान दिनों में, न पृथ्वी में, न आकाश में, न रात में, न दिन में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया था और वरदान पा करके देव, दानव सभी को जीत करके निर्द्वंद्व राज करने लगा था। फिर ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को कष्ट देने लगा। उसी के विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद की रक्षार्थ विष्णु भगवान ने नृसिंह का विकराल रूप धारण कर हिरण्यकशिप को सायंकाल के समय देहली के मध्य अपने नाखूनों से उदर विदीर्ण कर दिया मारा था, तथा उसके साथ ही अन्य अनेक दैत्यों का भी संहार किया था। लेकिन नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी विस्मित होकर चली गईं। नृसिंह की क्रोधाग्नि से संपूर्ण सृष्टि व्याकुल हो उठी। सभी देवता शिव जी के शरण में जाकर कहने लगे, आपने समुद्र मंथन से निकले विष को पान कर त्रिलोकी का मंगल किया था, अब आप हमें नृसिंह के कोप से बचाइए। शिव जी देवताओं से कहने लगे, आप अपने अपने स्थानों को पधारो, मैं सभी के कष्टों को दूर करूँगा। और शिव जी द्वारा आश्वासन देने पर सभी देवता यथास्थान चले गए। तब शिव जी ने वीरभद्र को और प्रिय भैरव को पुकार कहने लगे, सभी गणों को तैयार होने का आदेश दे दो। अब शिव आज्ञा को धारण करके प्रलय काल की अग्नि के समान तीनों नेत्रों वाले, बिना शस्त्रधारे, जटाओं से घिरे, तेज डाढ़ों के दोनों अंकुर और प्रचंड हुंकार से दिशाओं के भयंकर और बहरा कर देते हुए भयंकर रूप से शक्ति से संपन्न शिव जी के पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है। शिव जी कहने लगे, हे भैरव, नृसिंह की प्रज्वलित अग्नि से असमय में देवताओं का भय प्राप्त हो रहा है, देवताओं को भय प्राप्त हो रहा है। तो वहाँ जाकर के पहले तो उनसे शांति से कहना कि आप शांत क्यों नहीं हो रहे हो। यदि फिर भी वो शांत न हो तो मेरे परम भाव भैरव को दिखाओ। सूक्ष्म तेज से और स्थूल सूक्ष्म तेज से और स्थूल को स्थूल तेज से हरण करके मेरी आज्ञा से श्रेष्ठ आगित को प्राप्त कराओ। वीरभद्र तुरंत ही नृसिंह के पास जाकर कहने लगे, हे प्रभु, हे माधव, आपने संसार सुख के निमित्त ब्रह्मा की प्रेरणा से अवतार लिया है। आपने कूर्म, मत्स्य और वराह रूप धारण करके जगत का मंगल किया है। नरसिंह देव से भैरव ने जाकर यो वचन सुनाया है। नरसिंह देव से भैरव ने जाकर यो वचन सुनाया है। हे प्रभु, क्रोध को शांत करो, दैत्यों का हुआ सफाया है। हे प्रभु, क्रोध को शांत करो, दैत्यों का हुआ सफाया है। हे प्रभु, आपने ही वामन अवतार धारण कर बलि को बांध दिया था। आप भी संसार के पालक, अविनाशी और स्वामी हैं। आपने दैत्य को मार दिया है, फिर भी आपका क्रोध शांत क्यों नहीं हो रहा है। आप इस घोर शरीर को मेरे समीप ही संहार कीजिए। और वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर नृसिंह दांत पीस कर कहने लगे, हे वीरभद्र, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। मुझसे हितकर वचन कहना व्यर्थ है। मैं अभी चर अचर संसार को हरण करूँगा। मुझ संहार करने वाले का स्वयं अथवा दूसरे से संहार नहीं हो सकता। सर्वत्र मेरे शासन के सिवाय किसी का शासन नहीं चलता है। ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सभी देवता मेरे ही अंश हैं और मेरी ही शक्ति से संपन्न है। पहले मेरे ही नाभ कमल से उत्पन्न होकर के ब्रह्मा संसार के सृष्टि करते हैं। सभी का पालन करने वाले तथा हरण करने वाले हम ही हैं।
अब तुम मेरी शरण में आकर के निर्द्वंद हो जाओ। नृसिंह की ऐसी अहंकार भरी बातें सुनकर वीरभद्र कहने लगा, क्या तुम संसार के ईश्वर पिनाकी शंकर जी को नहीं जानते हो? तुम प्रकृत हो, वह रुद्र पुरुष हैं। उन्हीं की शक्ति से पंचमुख ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य पूर्ण किया है। उन्हीं की शक्ति से तुमने दैत्य का वध किया और उन्हीं की शक्ति से और प्रेरणा से बल और विनय से तुम्हारा संहार करने आया हूँ। उस तत्व को न जानकर व्यर्थ ही गरजते हो। उपकारो ही साधु नाम दुखाए किल सम्मता, उपकारो है साधु नाम अपकाराय केवलम। शत्रुओं का साधुओं का उपकार निश्चय सुख के लिए माना गया है। दुष्टों का उपकार केवल हानि के लिए ही होता है। रामचरितमानस में संत स्वभाव बताया है, संत सहाय दुख पर हित लागी, संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख दे हेतु असंग अभागी। भूज तरु सम संत कृपाला, परहित नित्य विपत्ति विशाला, परहित नित्य सा विपत्ति विशाला। हे हरे, आप उन्हीं की प्रेरणा से अवतार धारण करते हो। क्या तुम नहीं जानते कि कूर्म रूपधारी आपका कपाल शिव की अस्थिमाला में दग्ध हुआ भी विद्यमान है। वराह रूप में आपकी दाढ़ की पीड़ा शिव कृपा से ही मिटी थी। दक्ष के यज्ञ में मैंने यज्ञ रूप में आपका सिर काटा था। सिर खुजाते खुजाते रुद्रगणों द्वारा, रुद्रगणों सहित तुमको दधीच ने जीता था। जो तुम्हारा हित करने वाला चक्र उन्हीं ने दिया है। क्या उसे भी भूल गए? उन शिव के तेज रूप को कोई भी पुरुष देखने में समर्थ नहीं है। कालो वशी त्वं महाकालः, काले कालो महेश्वरः, अतस्त्वमुग्र कलया मृत्युर्भविष्यसि। हे हरे, तुम काल हो तो शिव महाकाल और काल के भी काल हैं। इस कारण तुम उनकी बड़ी कला से मृत्यु की मृत्यु हो। यदि हे नृसिंह, हे अबूध, आप अपनी आत्मा को इसी समय न छिपा लेंगे तो भैरव रूपी स्थान शंकर का बड़ा बर्ज तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है। अब वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर बड़े वेग से शब्द करते हुए वीरभद्र को ग्रहण करने को उद्यत हुए। उसी समय आकाश में व्याप्त परम प्रकाश और भय उत्पन्न करने वाला शिव जी का तेज प्रकाशित हुआ। सुन वीरभद्र की बातों को नरसिंह देव झुंझलाते हैं, क्रोधित होकर के घसने को आगे को हाथ बढ़ाते हैं। नभ में उस समय हुआ कौतुक, शिव सरभ रूप में आते हैं। नरसिंह देव को पकड़ पटक उनका अभिमान मिटाते हैं। तो वह तेज आकाश में भी नहीं समाया। देवताओं के जय जयकार करते ही वह परमेश्वर संहार रूप में प्रकट हुए। हजारों भुजा, जटाजूट, माथे पर अर्धचंद्रमा, भयंकर शरीर, पंखों तथा चोच जो अति तीक्ष्ण थी, वज्र के समान नख, दाढ़, दीर्घ भुजा, चार चारण, अग्नि के समान गंभीर शब्द वाले महाकोप से भरे 3 नेत्रों वाले विराट रूप से शंकर जी प्रकट होकर नृसिंह की तरफ बढ़े। उस रूप को देखकर ही नृसिंह का बल पराक्रम ऐसे नष्ट हो गया जैसे कि सामने जुगनू का तेज नष्ट हो जाता है। तब अपने पक्षों से घुमाकर नाभि और चरणों को विदीर्ण कर पूंछ से, पैरों और भुजाओं से नृसिंह की भुजाओं को बांध करके हृदय का भेदन करते हुए शिव ने उन सिंह रूपधारी विष्णु को ग्रहण कर सभी के सामने जैसे बाज सर्प को पकड़कर पटकता है उसी प्रकार गिरा गिरा कर उड़ कर पंखों से विष्णु को व्याकुल कर दिया। तब नृसिंह वृषभ के नीचे प्रविष्ट हो गए। उनके पीछे शिव को जाते देख ब्रह्मादि मुनीश्वर शिव जी को प्रणाम करने लगे। शिव से गृहित परवश विष्णु दीन मुखो शिव जी को दीन वचनों से स्तुत करने लगे। नाम नामस्तु सते नैव स्तुत्वां तम मृडमेव चा, पुनश्च पार्थयामास नृसिंहा सर्वेश्वरम। नृसिंह रूप में विष्णु ने 108 रुद्र मंत्रों से उनकी स्तुति करके फिर सर्वेश्वर शिव की प्रार्थना करके कहने लगे, यदा यदा ममाज्ञेयं मतिः स्याद् गर्वदूषिता, तदा तदापनेतव्या त्वय्येव परमेश्वर। हे परमेश्वर, जब मेरी मति अहंकार से दूषित होवे तब आपको ही हरी मति दूर करनी है। इस प्रकार नृसिंह शिव जी से पराजित होकर दीन हुए। उसी समय वीरभद्र ने उनके मुख तथा शरीर को अपने शरीर के मध्य में प्रवेश कर लिया। अब ब्रह्मादि देवता सर्वरूपधारी शिव की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु,
आप ही ब्रह्मा विष्णु इंद्र और सूर्यादि देवताओं को उत्पन्न करते हो तथा दूसरे असुराज भी आपसे उत्पन्न हैं। आप ही रक्षक और आप ही हरण करने वाले होने से हर कहलाते हो और आपने हरि को विग्रह किया, इससे भी आप हर ही हो। हे प्रभु, आप 8 प्रकार के शरीर धारण करके संसार का पालन करते हो, तथा हमारी रक्षा कीजिए। उन सर्व रूपधारी शिव से ब्रह्मादि देव जो कहते हैं, आप ही जगत के पालक हो, रक्षक हो, बंधन करते हैं। सभी देवों की विनती सुनकर परमेश्वर कहने लगे, जैसे पानी में पानी, दूध में दूध और घी में घी मिलता है, उसी प्रकार विष्णु जी शिव में लीन हुए, इसमें संशय नहीं है। जो विष्णु नृसिंहात्मा महाबली अहंकारी उक्त रूप धारण कर संसार के दुष्टों के संहार में प्रवृत्त हुए हैं, वो मेरे भक्तों से बंधन करने योग्य हैं तथा भक्तों को वर देने में सक्षम हैं। गणाध्यक्ष महाबली भगवान नृसिंह के शरीर को आकर्षण कर पर्वत पर चले गए। उसी दिन से शिव नृसिंह कृति पहनते हैं तथा उनके मुख को मुंडमाल में रखते हैं। तदनंतर वहाँ से सभी देवता यथास्थान चले गए। अब जो पुरुष इस परम पवित्र इतिहास का पठन श्रवण करते हैं, उनको धन धान्य की, यश और आयु की वृद्धि होती है, विघ्न और व्याधियाँ दूर होती हैं। शिव जी का सर्वावतार 9 प्रकार की भक्ति देने वाला, अंतःकरण शुद्ध करने वाला और बुद्धि प्रदान करने वाला है। यह आख्यान शिव भक्तों को ही सुनना चाहिए। संपूर्ण शिव उत्सव में अष्टमी, 14 और प्रतिष्ठा के समय जो इसे पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वो शिव कृपा प्राप्त करता है। उसको चोर भय, राज भय, भूकंप, अतिवृष्टि और अन्य उत्पादों का भय होता है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। नरसिंह सरभ की गाथा को जो प्राणी कहता सुनता है, उस प्राणी के सब कष्ट मिटे और जग में सुख से रहता है। अब विश्वानर आख्यान है। नंदीश्वर कहने लगे, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मपुत्र, नर्मदा नदी किनारे नर्मपुर नामक नगर में एक विश्वानर नाम के मुनि रहते थे। सांडिल गोत्र में उत्पन्न, वेदाध्ययन में तत्पर, यज्ञ तथा ब्राह्मण के 6 कर्मों में तत्पर, नित्य देवता, पितृ और अतिथियों के प्रिय, अपनी प्रिय पत्नी सुचिस्मती के साथ आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सुचिस्मती अपने पद से कहने लगी, हे स्वामी, मैंने आपके साथ स्त्रियों के भोगने वाले भोग सभी भोग लिए हैं। अब आप मुझे एक वरदान देने की कृपा करें। विश्वानर बोला, प्रिय, तुम जो भी मांगोगी मैं तुमको शिव कृपा से सभी देने में सक्षम हूँ। पत्नी कहने लगी, हे देव, आप मुझे मनवांछित वर देना चाहते तो मुझे शिव के समान पुत्र प्रदान करें। विश्वानर सोचने लगा, मेरी पत्नी ने संसार सुख से बिलागा और अमोघ वर मांगा है। अपनी पत्नी को ढाढ़स बनाकर विश्वानर काशी में जाकर तीनों तापों का त्याग कर मणिकर्णिका का दर्शन कर विश्वानर आज सभी लोगों का विश्वेश्वर आज सभी लिंगों का दर्शन कर विनायक गौरी शिव को नमन कर, फिर काल राग भैरव जी और केशव को संतुष्ट कर, लोलार के मुख सूर्य को प्रणाम कर वीरेश लिंग की आराधना करने का मन बनाया। इस प्रकार उस धीर ब्राह्मण ने चंद्रकूप के जल में स्नान का नियम धारण किया। महीने में 1 बार भोजन किया, दूसरे महीने में रात में भोजन किया। 1 माह तक बिना मांगे जो मिला सो भोजन किया। फिर 1 माह निराहार रहे, 1 मास पयोव्रत रहे, 1 मास शाक भोजन, 1 मास 1 मुट्ठी तिल का भोजन और 1 मास केवल पानी पीकर ही आराधना की। पंचगव्यासनो मासम मासम चांद्रायण व्रति मास कुशाग्र जल भुगमासम व्यशोषण भक्षणा। 1 मास पंचगव्य भोजन, 1 मास चांद्रायण व्रतधारी, 1 मास कुशा के अग्रभाग का जल पीकर और 1 मास वायु भक्षण करके ही उसने 1 वर्ष तक कठिन तप किया। उग्र किया विश्वानर ने विश्व भोजन जल वियो आहार। तब उग्र किया विश्वर ने भोजन जल वायु आहार किया। संवत्सर तक तब कठिन किया, वीरेश लिंग का ध्यान किया। 13वें महीने में वह ब्राह्मण गंगा के जल में स्नान कर जब वीरेश लिंग के पूजन को गया तो वहाँ पर लिंग के मध्य में विभूत से शोभित एक 8 वर्ष के सुंदर बालक को देखा। अब जिसके लाल लाल होंठ, सुंदर नेत्र, मनोहर पीली जटा, मुकुट पहने, हंसमुख,
बालकों के भेद धारण किए हुए तथा शुद्ध सूक्तों के पढ़ते हुए देखकर वह कृति विश्वानर अभिलाषा के देने वाले 8 पद्यों से उस बाल रूपी शंभ को संतुष्ट करते हुए कहने लगे, एक ब्रह्म ही द्वितीय है, वही सत्य है, सब में उसके सिवाय और कुछ नहीं है। और इस कारण मैं आप शंभु की शरण हूँ। ना आपका गोत्र है, ना आप जन्मते हैं, ना आपका नाश होता है, ना आपका शरीर है, न रूप है, न शील है, ना आपका देश है, फिर भी आप त्रिलोकी के मनोरथ पूर्ण करते हैं। अब विश्वानर कैसे भक्त भाव वाले वचनों को सुन करके वह अलौकिक बालक बोला, मैं आपकी आराधना से संतुष्ट हूँ, वरदान मांगो। विश्वानर बोला, आप संवत्सरयामी हैं, आपको जो भी अच्छा लगे मुझ पर कृपा कर दे दो। बाल रूप में विश्वानर से बोले, आपकी जैसा तब किसी ने नहीं किया है, तब के विषय में राममानस में वर्णन है। अब मैं तुम्हारे यद कठिन तब से यद प्रसन्न हो वरदान देता हूँ कि जो तुम्हारे द्वारा गाए गई इस स्त्रोत का 1 वर्ष तक पाठ करेगा उसके मनोरथ पूर्ण होंगे। श्लोक 8 तुमने बोले, स्त्रोत्र विशिष्ट कहाता है, जो 1 वर्ष तक पाठ करे निश्चित मनवांछित पाता है। यह स्त्रोत शत्रु संहिता के अध्याय 13 के अंतर्गत 13 से 42 और 13 से 49 तक के श्लोकों वाला प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति इसका प्रतिदिन तीनों काल में शुद्ध होकर के पाठ करता है, उसके पुत्र पौत्र धन धान्य और शांति प्राप्त होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिवलिंग के पास जो स्त्री पुरुष इसका जप करेंगे उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। मैं ही सुचिस्मती के पुत्र के रूप में आपके घर आऊँगा। विश्वानर ने सारा वृत्तांत अपनी धर्म पत्नी सुचिस्मती को बताया। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। समय अनुसार ब्राह्मण ने गर्भाधान संस्कार किया, फिर पुंसवन संस्कार तथा 8वें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार संतान के निमित्त किया। शुभ नक्षत्र, लग्न, शुभ ग्रहों तथा सुंदर योग और बृहस्पति के केंद्र स्थान में होने पर सुचिस्मती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस समय देवता सुगंधित वाणी की वर्षा करने लगे, धुंध भी बजने लगी, चारों ओर आनंद छा गया। यक्ष गंधर्वों की स्त्रियाँ गीत गाने लगी। उसी समय वहाँ मरीचि, अत्रि, पुलाह, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, लोमश, भरद्वाज, गौतम, नारद, कामदेव, वशिष्ठ, देवल, भृगु, गालव, गर्ग, जादूकर्ण, मतंग, भरत, कृष्ण, दुर्वासा और बृहस्पति सहित सब ऋषिगण पार्वती और शिव जी आदि सभी अनेक उपहार लेकर आए। आनंदमय महोत्सव होने लगा। बालक का जात कर्म कर स्वयं ब्रह्मा जी ने उसका नाम गृहपति रखकर हंस पर चढ़कर चले गए। विष्णु आदि देवता व ऋषि मुनि शिव जी पार्वती सहित अपने अपने स्थान को चले गए। सुचिस्मती के भाग की सराहना होने लगी, जिसके यहाँ साक्षात शिव जी पुत्र रूप में आए हैं। अब विश्वानर ने तब किया, शिवपुत्र रूप में आए हैं सुचिस्मती हर्षित भारी, ऋषि मुनि प्रसन्न हो आए हैं। शिव पार्वती विष्णु आए, ब्रह्मा ने कर्म कराए हैं, गृहपति हर उसका नाम रखा, फिर ब्रह्मलोक में आए हैं। तो अपुत्रस्य गृहं शून्यम अपुत्रस्य जन्म तविथा अपुत्रस्य तपस्विन्नम नो पवित्रत्य पुत्रतः। बिना पुत्र के घर सूना है, बिना पुत्र वाले का अर्चन करना व्यर्थ है। अपुत्र का तप खंडित है और अपुत्र माने बिना पुत्र का से घर पवित्र नहीं होता है। न पुत्रात् परमो लाभो, न पुत्रात् परमं सुखम, न पुत्रात् परमं मित्रम पर व्रेहे च कुत्रचित। पुत्र से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, न पुत्र से अधिक सुख, न पुत्र से अधिक मित्र, न तो इस लोक में है न परलोक में। चौथे महीने में पिता ने निष्कमण संस्कार और छठे महीने में प्रसन्न और जूड़ा कर्म संस्कार कर दिया। श्रवण नक्षत्र में कर्ण वेद संस्कार किया। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करके वेदों को पढ़ाया तथा संपूर्ण विद्याओं को साक्षी मात्र हो गुरु के मुख से भक्ति विनय आदि गुणों का ग्रहण किया। अब 9वें वर्ष में गृहपति को देखते नारद जी आए। विश्वानर ने नारद जी का स्वागत सत्कार प्रणाम किया। गृहपति ने भी आकर दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने गृहपति के अंगों का निरीक्षण करके विश्वानर से कहा, हे विश्वानर, आप पुत्र शुभ लक्षण वाला है, आपका पुत्र शुभ लक्षण वाला है, लेकिन 12वें वर्ष में इसको बिजली और अग्नि से भय है। ऐसा कहकर नारद जी नारायण कहते हुए चले गए। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, शिव भजमन नारायण नारायण नारायण। अब नारद जी के वचन सुनकर पत्नी के ऊपर मनोबज गिर गया। विश्वानंद मूर्छित होकर गिर गया। पत्नी दुख से व्याकुल होकर रोने लगी। माता पिता को रोते देखकर घेपत कहने लगा, मुझे काल भी मारने में सक्षम नहीं है। मैं मृत्यु को जीतने वाले मंत्र को जप कर महाकाल रूप शिव को आराधना करूँगा। माता पिता कहने लगे, हे पुत्रो, हम दोनों के दुख को दूर करने के लिए तुमने महामृत्युंजय नाम जप का श्रेष्ठ उपाय कहा है। उन शंभु से जिस में कोई भी देव नहीं है, उन्होंने क्षीर सागर से निकलने वाले विष को पीकर त्रिलोकी की रक्षा की थी और त्रिलोकी का ईश्वर छीनने वाले त्रिपुरासुर को एक ही बाण में मार दिया था। अब तदनंतर घेपत माता पिता को सांत्वना देकर काशी में पहुंचकर मणिकर्णिका घाट पर गंगा जी के में स्नान का साधना करने लगा। दिन में लिंग स्थापना करके 108 गंगा जल के घड़ों से छने जल से स्नान करा के 1008 कमल के पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। एक महीने में एक बार कंदमूल फल खाकर भी 6 महीने सूखे फल खाकर फिर 6 महीने हवा का आहार करके 6 महीने जल की बूंद पीकर तप करता रहा। कठोर तप करते करते उसको 1 वर्ष बीत गया। जन्म से 12वें वर्ष में नारद के वचन को सत्य करने को देवराज ने आकर कहा, हे गृहपति, मैं तुम्हारे देवता से प्रसन्न हो वरदान मांगो। गृहपति कहने लगे, मैंने तो शिव जी की आराधना की है, उन्हीं से वर मांगूंगा, आपसे नहीं। शिव जी के इंद्र ने अग्नि से व्याप्त वज्र कोष करके निकाला। गृहपति भयभीत होकर मूर्छित हो गया। लेकिन उसी समय शिव जी प्रकट होकर के अपने हाथ से गृहपति को स्पर्श करके उठकाकार कहने लगे, मेरे पुत्र भक्त को इंद्राज से कोई भय नहीं है। मैंने ही इंद्र का रूप धारण कर वज्र से भयभीत किया था। अब गृहपति ऐसी जगह मानो रात भर सोकर प्रातः काल उठा हो। आप अपने सामने बैठ पर शिव जी को शिव जी को और पार्वती को देखा। मस्तक पर अर्धचंद्र, जटाजूट, त्रिशूल, पिनाकधारी, कपूर के समान चमकते हुए गौरवर्ण तथा हाथी के चर्म को धारे देखा। शिव जी कहने लगे, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तू अग्निपद का भागी और संपूर्ण देवताओं को का वर देने वाला होगा। धर्मराज और इंद्र के मध्य में दिशाओं का ईश्वर ही राज्य प्राप्त कर तूने जो यहाँ शिवलिंग स्थापन किया है, इसका नाम तेरे नाम पर अग्नीश्वर नाम प्रसिद्ध होगा। अग्नीश्वर से भक्ता नाम न भयम विद्युदग्निभिः अग्निमांद भयम नयो ना काल मरणम क्वचित। अग्नीश्वर महादेव के भक्तों को बिजली तथा अग्नि से कोई भय नहीं होता, नहीं अकाल मृत्यु है और ना जीर्णता का भय होता है। जो शिव भक्त काशी में इस अग्नीश्वर की पूजा कर के चाहे काशी में उसकी मृत्यु ना हो, फिर भी उसे अग्निलोक में वास मिलता है। ऐसा कह करके उसके माता पिता परिवार के अग्नीश्वर दिशाओं के विस्पति के रूप में राज्य में स्थापित करके शिव जी उसी लिंग में प्रवेश कर गए। अब रमणी सुख देने वाली श्रेष्ठ प्रकाशवती चित्रहोतपुरी नामक नगरी में अग्नीश्वर के भक्त निवास करते हैं। वहाँ सब अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। जो मनुष्य जाड़ों में शीत दूर करने का ईंधन लकड़ी दान करता है अथवा ईंटों से अग्निकुंड बनवाता है, वह अग्निलोक में वास करता है। जो अनाथ प्रेत का श्राद्ध से अग्नि संस्कार करता है, वह अग्निलोक में पूज्य होता है। तीनों द्विजातियों का कल्याण करने वाला है। अग्नि ही गुरु देवता व्रत और तीर्थ जो भी कुछ है सब अग्नि है। अब यक्षेश्वरावतार आख्यान। नंदीश्वर कहने लगे, संत कुमार, पूर्व में बलवान दैत्य और देवताओं ने स्वाद में तत्पर हो समुद्र मंथन करने के निमित्त संधि कर अमृत पीने की लालसा में उद्योग किया, परंतु समुद्र मंथन में सबसे प्रथम विष निकला जो त्रिलोकी को भस्म करने लगा। तब दैत्यों ने शंकर जी की स्तुति की। भक्तों पर दया करने वाले शिव ने उस विष का पान किया था, उससे उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया था। समुद्र से निकलने वाले रत्नों को दोनों ने आपस में बांट लिया था।
जब अमृत निकला तो उस अमृत को विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर छल से देवताओं को पिलाया था। उसी क्रम में राहु भी देवताओं की पंक्ति में छल से बैठकर अमृत पी गया। तब विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। तब राहु चंद्रमा को सताने लगा, क्योंकि उसी ने विष्णु भगवान को बताया था। तब चंद्रमा शिव जी के पास गया। शिव जी ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया और शरणागत का भय दूर किया। फिर राहु ने भी करुणाकर शिव जी को अपना उद्धार हेतु करुण क्रंदन सुनाया। तब शिव जी ने उसके कटे हुए सिर को अपने गले की मुंड रुंडमाला में धारण कर लिया। देवता अमृत पान करके दैत्यों से घमासान युद्ध करने लगे। उस युद्ध में दैत्यों की पराजय हुई। तब सभी देवता अपने अपने बल का बखान करने लगे। उस समय वहाँ पर शिव जी प्रकट होकर देवताओं से पूछने लगे कि आप लोग यहाँ एकत्रित होकर क्या चर्चा कर रहे हो। देवताओं ने युद्ध का पूरा समाचार सुना दिया कि हमने अपने बल और सामर्थ्य से कुछ दैत्यों को मार दिया, कुछ घायल हो गए, कुछ भाग गए। हम बलवान दैत्यों को परास्त करके यहाँ पर विजय का उत्सव मना रहे हैं। उनके घमंडपूर्ण वचनों को सुनकर गर्वहारी शिव जी कहने लगे, देवताओं अभिमान मत करो। निर्माण करने वाला तब बलवान बनाने वाला तो कोई और ही है। तुम अहंकार मत करो। मनस्कार लिखते हैं कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मदमान नहरुआ, अमोह सकल व्याधि निकर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुशूला। यदि तुम मोहवश अहंकार में हो गए हो तो इस तृण को भी मैं रख रहा हूँ। तुम बलवान बनते हो तो इस तृण को अपने शस्त्रों से काट दो। सभी इंद्रादि देवता अपने अस्त्रों से उस तृण पर प्रहार करने लगे, लेकिन सभी के प्रहार निष्फल हुए। अरे बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सहा जैसे, दामिनी दमक रहा न घर माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। तो इस प्रकार सभी देवताओं का घमंड चूर चूर हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवो, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो गर्वहारी शिव जी हैं। आकाशवाणी को सुन करके शिव जी ने उन अच्छे स्वर को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। देव देव महादेव सर्वगर्वापहारक, सस्येश्वर महालीला माया ते अत्युज्जु प्रभो। हे देवों के देव महादेव, सबके अभिमान का नाश करने वाले, हे अच्छे स्वर, हे महालीला वाले प्रभो, आपकी माया अद्भुत है। हे शिव जी, जगत की करता हरता पालन करता संगी शरीर ही है। आप सभी शक्तियों और सभी जीवों के प्रेरणा स्रोत हो। हे प्रभु, अपने यक्षेश्वर अवतार धारण करके हमारा अगर दूर किया है सो हम आपका अनुग्रह और उपकार कर मानते हैं। हे मुने, यह निर्मल इतिहास श्रोताओं वक्ताओं सबके अभिमान का नाशक शांत प्रदान करने वाला है। श्री राम जय जय राम, कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। से एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। माँ बती